नवाज शरीफ का वो इक़दाम था, इस शहर के अंदर एक एक गरीब का बच्चा, एक एक माँ का बेटा, एक एक मेरी बहन का बाजुल जड़ा बच्चा, और ये वो नवाज शरीफ था। आज भी वो हम उसी विजन के ऊपर बैठ के अगर पीपल्स पार्टी के साथ अपने साथ दिया था, उसी बुनियाद में दिया था कि ताकि इस शहर के अंदर अमन भी हो, इस शहर के अंदर तरक्की भी हो, और इस शहर के अंदर जो भी महरूमियां हैं वो भी खत्म हो। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है 2-2.5 साल की जद्दोजहद है, जिस पर हमने 12 मरतबा में ये बताया है और उनको तजावीज़ दी है कि भाई इस बेस के ऊपर आप इस शहर को तरक्की बुनियाद रखिए, तरक्की याफ्ता बनाएं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जो उनके इत्तेहादी हैं, आज तक हम इत्तेहादी, हमने तो ये भी कहा कि जो अपोजिशन में है आप उनको भी इक्वल जो है वो फंड जारी करें, ताकि वो अपने शहरों में जाकर, अपनी गलियों में जाकर जो बुनियादी ज़रूरियात है वो पूरी करें। लेकिन हमें अफसोस है कि मेयर साहब ने इस चीज़ में ना तो अपोजिशन को कभी ऑन ग्राउंड लिया है और ना ही हम इत्तेहादी होने के नाते उन्होंने इस किस्म की कोई चीज़ जो है हमारे साथ की। इस बुनियाद पर हमने उनको एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया कि जो कुछ हमसे उन्होंने वादे वहीद किए थे इस शहर के लिए, वो वादे वहीद पूरा करने के लिए अगर तैयार हैं तो हम उन्हें एक मौका देने के लिए भी तैयार हैं, और अगर वो नहीं इसके लिए तैयार हैं तो हमारे लिए भी रास्ते वो देखो हो जाएंगे, या अपनी कोई दोस्ती हो जाएगी, या बैकअप कीमती थे उस वक्त भी जब ये मेयर बन रहे थे। और हमने गली के अंदर 1-2 गलियों में काम किया है, अब वहाँ पे सेवरेज निज़ाम वैसी अधूरा काम किया, सफाई का निज़ाम देख ले, रोड का स्ट्रक्चर देख ले, तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से काम चल रहा है। जहाँ पे मेयर होने के बावजूद डिप्टी मेयर, टाउन चेयरमैन, 247 की चेयरमैन है, उसके बावजूद भी शहर में ये काम नहीं हो पा रहा, क्योंकि इन्होंने जितने भी ठेके दिए वो सारे अपने लोगों को दिए, उन ठेकेदारों को जिनको 2 साल पहले सीएम ने खुद ये रिजेक्ट किया था, भाई इनको आइंदा ये ठेका नहीं मिलना चाहिए। तो ये मशवरा करके बहुत जल्द हम उनसे जान छुड़ाएंगे, और वहाँ पे ये खुद जाएंगे और ये फोटो बना करके उसको ये मीडिया पे ये वायरल करते हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनजर देखते हुए अब हमने हमारी तमाम टीम और चेयरमैन और क़यादत से हमने मशवरा करने के बाद अब हम ये चाह रहे हैं कि इनको 1 हफ्ते का टाइम देते हैं। 1 हफ्ते में अगर इन्होंने इस शहर के हालात ठीक नहीं किए हम इनसे अलग हो जाएंगे। ये रिश्वत का वो बन चुका है, डर बन चुका है। इसी तरीके से केएमसी के जितने भी डिपार्टमेंट है, सॉलिड वेस्ट है डिपार्टमेंट, उसके अंदर भी यही सूरत हाल है। आप हर इलाके में चले जाएं, मैं ये तस्वीर आपको दिखाऊंगा, कचरे का ये ढेर बन चुका है, क्योंकि ये काम करना नहीं चाहता, ना इसे काम करने का ये तरीका आता है। हम सब तमाम दोस्तों ने ये फैसला किया, अपनी क़यादत से मशवरा किया, जो हमारे सिंह के सदर हैं बशीर बेमल साहब, उनको सारी सूरत हाल हमने सामने रखी। तो ये सूरत हाल है हमारे साथ, ना काम हो रहा है, ना कोई ये तरक्याती फंड दे रहे हैं, और सारी सूरत हाल आपके सामने है। क्योंकि हम तो इस शहर के वारिस हैं, पहले भी नवाज शरीफ ने इस शहर को अमन दिया, और अब भी हम चाहते थे कि शहर में मिलकर इनके साथ काम करें कि ताकि ये शहर ये तरक्की करे। लेकिन मुर्तज़ा वहाब साहब, इनको अपनी तस्वीर बनाने से ये फुर्सत नहीं मिलती। एक भाई है, इनके ऑफिस पे कुछ लोगों ने, इनके जो वाइस चेयरमैन है, जबरदस्ती उनके ऑफिस पे ताला तोड़ा, आकर ये बैठ गए। बार बार इनको ये बताया गया क्या ये सूरत हाल है, लेकिन ये बिल्कुल ये तवज्जो नहीं देते। हमने, हमारी जमात ने फैसला किया कि मेयर मुर्तज़ा वहाब के लिए वोट देने का, और हमने, हमारी जमात में तमाम चेयरमैन ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर, गैर मशरूत तौर पर उनके हिमायत का ऐलान किया। बेगर शर्त के चले पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, मेरा अब अगर पीपल्स पार्टी का होगा तो शहर की तरक्की करेगा और अच्छे तरीके से काम करेगा। लेकिन उसके बरक्स निकला कि मेयर हमारा जो है सिर्फ तस्वीर बनाने के हद तक है, काम सिफर है उसका। अब हालिया ये बारिश हुई है इस शहर के अंदर, आपने देखा इस शहर का हाल क्या था। हर जगह मेन शाहराहों पे
खड्डे पड़े हुए थे, जो हादसा हो रहे थे, आए दिन लोग सड़कों पर जो मर रहे थे, तो इसकी नाअहली मेयर साहब की है, क्योंकि ये शख्स ना काम करना इसे आता है सिवाय टिकटॉक बनाने के और इनकी तस्वीर बनाने के। क्योंकि आपने देखा हो, आपको आपके इल्म है कि ये नवाज शरीफ का विजन जो है काम करना है, उनके लोग काम करना चाहते हैं शहर में। जैसा कि आपके इल्म है पंजाब के अंदर ये मरियम नवाज काम कर रही है, लाहौर शहर में इतनी बारिश हुई लेकिन वहाँ पे इस तरीके की ये सूरत हाल नहीं पैदा हुई जो सूरत हाल इसलिए ये शहर में हुआ। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम आप देख ले वाटर बोर्ड का निज़ाम ये करप्ट निज़ाम है। हमारे पार्लियामेंट लीडर साहब ने गुजारिश की है तमाम चीज़ें, लेकिन साहब जो है मैं ये बताना चाहूँ कि इस शहर के अंदर, क्योंकि हमारे पार्लियामेंट लीडर फिरोज खान साहब ने ये बात कही है कि हमने अगर साथ लिया था पीपल्स पार्टी का तो इस शहर की तरक्की के लिए दिया, और आपने कहा है कि हमारे कैब का विजन और माजी में भी अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर के अंदर हमने सिर्फ अमन नहीं कायम किया। जिस वक्त इस शहर के अंदर आप तमाम सहाफ़ी भाइयों को पता है 60 से 70 लाशें इस शहर में गिरती थी, ये हमारे कैब का विजन था और मियां नवाज शरीफ का वो इक़दाम था। इस शहर के अंदर एक एक गरीब का बच्चा, एक एक माँ का बेटा, एक एक मेरी बहन का बाजू जला बच्चा, और ये वो नवाज शरीफ था। आज भी हम उसी विजन के ऊपर बैठ के अगर पीपल्स पार्टी के साथ हमने साथ दिया था, उसी बुनियाद में दिया था कि ताकि इस शहर के अंदर अमन भी हो, इस शहर के अंदर तरक्की भी हो और इस शहर के अंदर जो भी महरूमियां है वो भी खत्म हो। लेकिन होने के बावजूद, इस वक्त इतना बुरा हाल होने के बावजूद, ईद मिलादुल नबी के मौके के ऊपर भी हम लोगों को रिंग धक्कर ताकि एक लाइन तक नहीं दे सकते, इसलिए कि मासूम और इस पार्टी के दरिंदे, इस पार्टी के गुंडे उस दफ्तर पे हमला करके बैठे हुए। और ये बात बार बार हमने डिप्टी मेयर साहब को आगाह भी किया, हमारे पार्लियामेंट लीडर जिसमें हम खुद थे, उन्होंने 3 दफा हमसे टाइम लिया। उसके बाद ये हुआ कि टाइम लेने के बाद वो उल्टा हमारे ऊपर लीगल नोटिस भी भेज देते हैं। इसी तरीके से हमारे डिप्टी पार्लियामेंट लीडर दिलदार कोकर साहब आज वो मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी नुमाइंदगी करते हुए, क्योंकि हम चेयरमैन हैं और इस शहर की नुमाइंदगी करते हुए उनके ऊपर भी 5 FIR हो चुकी है, और मेयर साहब को बार बार आगाह करने के बावजूद टस से मस नहीं। हम ये समझते हैं कि इस शहर के अंदर वो काम भी नहीं करना चाहते, इस शहर के अंदर वो दोबारा जो 96, 95 और 98 वाला जो दौर था वो दोबारा लाना चाहते हैं। लेकिन ये उनको भी हम बताना चाहते हैं कि हम पार्टी की पॉलिसी को उबे करते हुए, क्योंकि हम इस शहर की और इस मुल्क की अमन की खातिर और अमन की कसम खाई हुई है, और हमने हमेशा इस मुल्क के अंदर और इस शहर के अंदर अमन दिया है। उस अमन की खातिर और उस बुनियाद के ऊपर पार्टी को उबे करते हुए आज भी हम अपनी पार्टी के हुक्म के मुताबिक खड़े हैं। लेकिन वरना अगर वो गुंडे 100 ला सकते हैं तो 200 लाना हमारे लिए भी मसला नहीं है। लेकिन